जैसा कि आप सब भी जानते हैं कि बहुत से शहरों या इलाकों में गजक खस्ता और करारी नहीं मिलती, यानी कि अच्छी नहीं मिलती। तो आज मैं आपसे गुड़ की बनी हुई गजक की रेसिपी शेयर कर रही हूं, जो कि हम बगैर शुगर सिरप के बनाएंगे। और यकीन जानिए, जिस तरह मैं आपको बहुत आसान और सही तरीके से गजक बनाना बता रही हूँ, इस तरह से होममेड गजक बनाने का तरीका आपने यूट्यूब पर या कहीं और नहीं देखा होगा। अगर मेरी वीडियो अपलोड करने के बाद कोई और मेरे प्रोसेस से बनाकर अपलोड करता है तो वो अलग और गलत बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पैन में मैंने 2.5 कप तिल शामिल किए हैं, जो कि वजन में 300 ग्राम है। गजक बना रहे हैं इसलिए तिल का इस्तेमाल ज्यादा किया जाएगा। मीडियम टू लो फ्लेम पर मुस्तकिल चमचा चलाते हुए तिल को भून लेना है। तिलों को भूनने से क्या होता है, एक तो इनका कच्चापन खत्म हो जाता है और दूसरा इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। मैंने तिलों को मीडियम टू लो फ्लेम पर मुस्तकिल चमचा चलाते हुए 3 से 4 मिनट भूना है। आप देख सकते हैं इनका कलर मामूली सा चेंज हो गया है, बस इससे ज्यादा नहीं भूनेंगे। अब इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं और रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के लिए आप पैन में मत छोड़िएगा, कुकिंग प्रोसेस जारी रहता है तो फिर तिल जल भी सकते हैं। तिल रूम टेम्परेचर पर ठंडे हो गए हैं। अब इसमें से 1 कप तिल ग्राइंडर जार में शामिल करके दरदरा पीस लेना है। और ख्याल रहे कि मशीन को ऑन ऑफ करते हुए पीसेंगे। अगर आपने लगातार मशीन को चलाते हुए पीसा तो क्या होगा, तिलों में से ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। पैन में छोटे पीसेस करके 1 कप गुड़ शामिल किया है, जो कि वजन में 200 ग्राम है। आधा कप चीनी शामिल की है और ये 1 कप पानी शामिल किया है। अब मीडियम टू लो फ्लेम पर चमचा चलाते हुए गुड़ और चीनी को मेल्ट होने तक पका लेना है। चीनी और गुड़ मुकम्मल तौर पर मेल्ट हो गए हैं और इसमें ये मैंने ½ टी स्पून लीमू का रस शामिल किया है। हो सकता है कि आपके माइंड में सवाल आ रहा हो कि चीनी के बगैर बना सकते हैं कि नहीं। जब गजक या पतीसा गुड़ का बनाए या चीनी का बनाए तो हमें शुगर सिरप लाजमी डालना पड़ता है। तो आप सबकी आसानी के लिए मैंने शुगर सिरप का इस्तेमाल नहीं किया, ½ कप चीनी और ½ टी स्पून लेमन जूस का यूज किया है। अगर आपके घर में शुगर सिरप मौजूद है तो चीनी और लीमू के रस की जगह 3 टेबल स्पून शुगर सिरप शामिल कर दीजिएगा। लीमू का रस मिक्स कर लेने के बाद मैं सिरप को बारीक छलनी की मदद से छान रही हूँ, ताकि गुड़ की वजह से सिरप में मौजूद कंकड़ तिनके वगैरह निकल जाएं। आप देख सकते हैं कि गुड़ में अच्छी खासी मिट्टी मौजूद थी, जो स्ट्रेनर की मदद से अलहदा हो गई है। आप भी सिरप को जरूर छान के इस्तेमाल कीजिएगा। अब मीडियम टू लो फ्लेम पर मुस्तकिल चमचा चलाते हुए सिरप को गाढ़ा होने तक पका लेना है। मैंने सिर्फ 2 से 3 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाया है। आप देख सकते हैं कि सिरप कितना गाढ़ा हो गया है और फ्लेम को मैंने अब लो कर दिया है। सिरप को गाढ़ा करने के लिए आपने फ्लेम लो की तरफ रखनी है, क्योंकि हाई फ्लेम पर अगर आप सिरप गाढ़ा करेंगे तो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, क्योंकि सिरप बहुत जल्दी से गाढ़ा हो जाता है। इसमें मैंने ½ टी स्पून इलायची पाउडर शामिल किया है और 2 टीस्पून देसी घी शामिल किया है। अब हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से गाढ़ा हो जाने तक सिरप को लो फ्लेम पर पकाना है। मुस्तकिल चमचा चलाते हुए 1 से 2 मिनट लो फ्लेम पर मजीद सिरप को पका लिया है। अब सिरप की कंसिस्टेंसी चेक करना शुरू करते हैं। सिरप की कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए बिल्कुल ठंडा फ्रीजर का पानी लीजिएगा, ताकि नैनो सेकंड में हमें रिजल्ट पता चल सके। सिरप हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अभी पतला है, चंद सेकंड मजीद पकाएंगे। लो फ्लेम पर सिर्फ 20 से 25 सेकंड मजीद पकाया है और चंद ड्रॉप्स मैंने बिल्कुल ठंडे फ्रीजर वाले पानी में डाले हैं। आप देख सकते हैं कि सिरप डालते ही जम गए हैं, जिस तरह से कैंडी होती है। अब हमने सिरप को चंद सेकंड के लिए भी पैन में नहीं छोड़ना और फौरन ही ग्रीस किए हुए तवे या थाली वगैरह में ट्रांसफर कर देना है। इस वक्त सिरप बहुत ज़्यादा गर्म है, तो चमचे की मदद से सिरप को इस तरह हमने समेटते हुए और अलट पलट करते हुए ठंडा कर लेना है, जब तक कि ये छूने के काबिल ना हो जाए। ये सिरप काफ़ी हद तक ठंडा हो गया है कि हम इसे हाथ में ले सकते हैं। अब हमने सिरप को इस तरह स्ट्रेच करना है, फिर इस तरह समेटना है, फिर स्ट्रेच करना है, जब तक कि ये बिल्कुल लाइट गोल्डन कलर का ना हो जाए। सिरप काफी गर्म है, लेकिन बस इतना ठंडा हो गया है कि हाथ में लेने से हमारे हाथ जलेंगे नहीं। मैं इस प्रोसेस को कट नहीं करना चाह रही, इसलिए मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रही हूँ, ताकि आपको ये प्रोसेस ठीक से समझ में आ सके।
ये प्रोसेस गजक बनाने का हिस्सा है, जिसकी वजह से गजक बहुत खस्ता बनकर तैयार होती है। आप देख सकते हैं कि ये सिरप बिल्कुल लाइट गोल्डन कलर का हो गया है। अब इसे इस तरह से स्ट्रेच करके लंबी सी रस्सी सी बना लेनी है। अब इसे जलेबी की तरह रोल करना है और हाथ की मदद से प्रेस करते हुए फ्लैट करना है। सबसे पहले तो आप फ्लेम देखिए कि मैंने कितनी लो रखी है कि देखने पर बहुत मुश्किल से नजर आ रही है। आपने फ्लेम को इतना ही लो रखना है। अगर इतनी लो फ्लेम नहीं हो पा रही तो आप क्या करेंगे, जो हम रेगुलर तवा इस्तेमाल करते हैं, चूल्हे पर तवा रखेंगे और फ्लेम को मीडियम टू लो करेंगे। फिर उसके बाद पैन को तवे पर रखेंगे और जो मैं प्रोसेस शुरू कर रही हूँ ये प्रोसेस करेंगे। और हमने तिल को गर्म नहीं करना, तिल हमने पैन में डालने हैं और जो 1 कप हमने तिल पीसे थे वो भी पैन में शामिल कर देंगे और तिलों को आपस में मिक्स करके जो हमने चाशनी की एक प्लेट सी तैयार की है वो इस पर रखेंगे। ये प्रोसेस आपने ठीक से फॉलो करना है। ये प्रोसेस गजक बनाने में बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। इस वक्त चाशनी ठंडी है तो मैं हाथ की मदद से दबाव देते हुए प्रेस कर रही हूँ। ये चाशनी बहुत हल्की हल्की सी गर्म होती चली जाएगी और अच्छी खासी क्वांटिटी में तिल इस पर कोट होते चले जाएंगे। बस इस तरीके से अलट पलट करते हुए हाथ की मदद से प्रेस करेंगे और तिलों को कोट करते चले जाएंगे। ख्याल रहे कि चाशनी को हमें पिघलाना नहीं है, बहुत हल्का हल्का सा गर्म करना है ताकि ये तिल इस पर कोट होते चले जाएं। जब आपको लगे कि चाशनी काफी नरम हो गई है तो हावन दस्ते की मदद से आपने ये प्रोसेस करना है। हावन दस्ते की मदद से इस तरह प्रेस करते हुए फैलाएंगे और फिर अलट पलट करेंगे और फिर इस तरीके से हावन दस्ते की मदद से प्रेस करते हुए फैलाएंगे और फिर हावन दस्ते की मदद से इस तरह प्रेस करेंगे। हमने ये प्रोसेस जब तक करना है जब तक कि ये तमाम तिल चाशनी में यकजान होकर गायब ना हो जाए। इस पॉइंट तक मुझे चाशनी पर काम करते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं। चाशनी काफी सॉफ्ट हो गई है और फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। अब ऑफ फ्लेम पर बाकी प्रोसेस पूरा करना है। अगर आपने फ्लेम को कंट्रोल करने के लिए तवे का इस्तेमाल किया है तो पैन के नीचे से तवे को हटा के बाकी प्रोसेस पूरा कीजिएगा। आप देख सकते हैं कि तमाम तिल चाशनी में यकजान हो गए हैं। इस वक्त गजक काफ़ी मोटी है तो गजक को बेल लेना है। जितने पतले या जितने मोटे आप पीसेस बनाना चाहते हैं तो उसी हिसाब से बेल लीजिएगा। गजक को बेल लेने के बाद आप अपने हिसाब से पीसेस में कट कर लीजिएगा, जैसा कि मैं स्क्वायर शेप में कट कर रही हूँ। और जब गजक मुकम्मल तौर पर रूम टेम्परेचर पर ठंडी हो जाए तो आपने एयर टाइट जार में ट्रांसफर करके रूम टेम्परेचर पर स्टोर करना है। आप आराम से 4 से 6 महीने गजक रूम टेम्परेचर पर रखकर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आपको गजक बनाना बहुत अच्छे तरीके से सिखाया है तो आपने ये गजक जरूर बनानी है और मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना है कि गजक कैसी बनी। अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सब का दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।